मूवी की स्टार्टिंग में लीजा को उसकी मम्मा बोलती है कि जाकर ये खाना अपने भाई के यहाँ पर डिलीवर करके आओ। लीजा बोलने लगती है कि मैं वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे गुंडे लोग रहते हैं, तो अगर मैं वहाँ पर जाऊँगी वो मुझे छेड़ने लगते हैं। यहाँ पर उसकी मम्मा उस पर चिल्लाने लगती है और बोलने लगती है कि तुम अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकती, तुम्हें बस तो नाटक आता है। फिर यहाँ से वो फाइनली डिलीवरी कर देती है, जहाँ पर वो संभल कर जाने लगती है एंड अचानक से वो गिर जाती है और उसके हाथ में जो व्हाइट कलर का जेड पेंडेंट होता है वो भी गिर जाता है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी लीसा ने एक लड़की की मदद की थी और इस लड़के ने उसकी मदद करने के लिए ये जेड का पेंडेंट दिया था और कहा था कि तुम इसे रखो, मैं तुम्हें फ्यूचर में ज़रूर ढूंढ लूँगा। इसके बाद में हम वापस के प्रेजेंट से सीन में आ जाते हैं जहाँ पर वो चल रही होती है, तो वहाँ पर एक लड़का होता है जो उसका मुंह बंद कर उसे चुपचाप वहाँ खड़े होने के लिए बोलता है क्योंकि कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर वो उसे किस करने लगता है, तो वो गुंडा उसे इग्नोर कर चला जाता है। फिर यहाँ पर वो अचानक से नीचे गिर जाता है जहाँ पर लीसा घबरा जाती है कि आखिर इसे क्या हुआ होगा। यहाँ पर वो जैसे ही पास आती है लीसा नीचे किस करने लगता है और तो और वो लोग मेकआउट भी करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर आधी रात में नींद खुलती है लीसा की और उसे कॉल आता है उसकी मम्मा का, जहाँ पर वो जीचन को उठाए बिना ही वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद में जीचन की सुबह नींद खुलती है जहाँ पर उसका बॉडीगार्ड उसे लेने के लिए आया था और उसे कह रहा था कि कल जो भी लोग आपका पीछा कर रहे थे हमने उन सबको मार पीट कर जेल भेज दिया है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर जीचन ब्लड का स्टेन देखता है और वो कुछ ना कुछ समझ जाता है, तो फिर वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि जाकर उस कल रात वाली लड़की को किसी भी हालत में ढूंढो। इसके बाद में यहाँ पर लीसा अपने वर्क प्लेस पर आ जाती है जहाँ पर उसकी मम्मा उसका कान पकड़ कर बोलती है कि कहाँ भाग गई थी, और तो और लीसा इसके पहले चली जाती है अपना टेस्ट करवाने के लिए क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और उसे पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पर उसकी मॉम वो वाले पेपर को ले ही लेती है, लेकिन लीजा वापस से उसे छीन लेती है और बोलने लगती है कि ये तो बस एक टैबलेट है जो मुझे मिला था। दूसरा यहाँ पर जीचन आ जाता है जहाँ पर उसका गार्ड उसे बताने लगता है कि यही वो घर है जहाँ पर वो लड़की काम करती है। इसके बाद में वो लोग अंदर जाते हैं तो फिर वो लीसा को अपना कार्ड देकर बोलता है कि कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, और यहाँ पर लीसा समझ नहीं पा रही थी तो उसकी मॉम उस कार्ड को ले लेती है। साथ ही साथ जीचन उसे अपना कार्ड भी देता है और बोलता है कि कुछ मुसीबत आ गई तो मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर करना। इसके बाद में वो जाने लगता है जहाँ पर वो एक मम्मा और एक बच्चे को देखता है, तो वो सोचने लगता है कि इस बच्ची ने तो बर्थ कंट्रोल पिल्स भी नहीं लिया होगा, तो वो वापस अंदर जाता है जहाँ पर वो एक लड़के को देखता है जो कि लीसा का चुपके से फोटो निकाल रहा था, तो फिर वो उसका सर दबाने लगता है जहाँ पर वो बच्चा बोलने लगता है कि मैं तो बस गेम खेल रहा था, लेकिन यहाँ पर उसे पता है कि वो तो झूठ बोल रहा है। यहाँ पर उसकी मम्मा बोलने लगती है कि वो जो भी करे तुम्हें क्या करना है, उसे फोटो लेना है तो फोटो लेने दो ना, उसके बदले में मैं उससे पैसे ले लूंगी। यहाँ पर लीसा सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसकी मॉम इतनी बुरी कैसे हो सकती है, तो फिर जीचन उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पर जब वो कार में होती है तब उसे याद आता है कि उसका जेड पेंडेंट तो है ही नहीं। यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि मैं घर पर कुछ तो भूल आई हूँ, मैं जाकर फटाक से वो लेकर आती हूँ, लेकिन इतने में ही ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और बोलता है कि मैडम शीन पीछे से आ रही है। यहाँ पर शीन आकर जीचन से बात करने लगती है जहाँ पर वो देखती है लीसा को, तो उसे देखकर बोलने लगती है कि तुम क्या इसकी गर्लफ्रेंड हो। यहाँ पर लीसा बोलती है कि नहीं तुम मुझे गलत समझ रही हो, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा जीचन उसे हॉस्पिटल जाने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मुझे बता देना। यहाँ पर शीन मन में सोचने लगती है कि मुझे जीचन पसंद है और कुछ भी करके मुझे जीचन को अपने प्यार में डालना ही होगा, वरना मैं कैसे अमीर और बन पाऊंगी। यहाँ पर वो जीचन से कहने लगती है कि मेरी कार खराब हो गई है तो क्या तुम मुझे ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पर जीचन उसे ड्रॉप करने के लिए चला जाता है। फिर इसके बाद में फाइनली वो लोग शीन के घर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर शीन जानबूझ के अपने ईयरिंग का एक टुकड़ा उसके कार में छोड़कर चली जाती है, लेकिन नीचे से यहाँ पर जीचन को एक व्हाइट कलर का पेंडेंट मिलता है जो कि होता है हमारी लीसा का, लेकिन वो चला जाता है बाहर शीन से पूछने के लिए क्या ये जेड पेंडेंट तुम्हारा है। यहाँ पर शीन को पता होता है कि जीचन उस लड़की को ढूंढ रहा है, तो क्या पता ये पेंडेंट भी उसी लड़की का हो, और यहाँ पर वो उसे झूठ बुरे लगती है जहाँ पर जीचन उसे पेंडेंट देकर कार में बैठ जाता है। और
दूसरी ओर बेचारी लीजा वो पेंडेंट को ढूंढती रह जाती है, लेकिन फिर भी उसे वो पेंडेंट कहीं पर भी नहीं मिलता। तो फिर वो जीशन को कॉल कर बोलने लगती है कि मुझे अभी तक वो चीज़ नहीं मिल रही है, क्या मैं तुम्हारी कार में आकर एक बार ढूंढ सकती हूँ? तो फिर जीशन उसे हाँ बोल देता है, जहाँ पर वो सोचने लगता है कि अगर वो वाइट पेंडेंट लीसा का हुआ तो, लेकिन यहाँ पर उसे ईयरिंग मिल जाती है, तो उसे लगने लगता है कि शायद से ये लीसा की ईयरिंग होगी। इसके बाद में लीसा एक कैफे में बैठकर गर्म पानी पी रही होती है, जहाँ पर गलती से वो कप गिर जाता है एक लड़के पर, और वो लड़का उसे चिल्लाने लगता है और बोलने लगता है तुम्हें पता भी है ये शूज कितना महंगा है, और वो उसे धक्का दे देता है, जहाँ पर जीशन उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर वो उसके मुंह पर पैसे फेंक देता है और कहता है कि इसे लो यहाँ से चले जाओ, जहाँ पर वो लड़का पैसे लेकर चला जाता है। दूसरा यहाँ पर जीशन उसे दे देता है उसकी ईयरिंग, जहाँ पर लीसा बोलने लगती कि नहीं ये वो ईयरिंग नहीं है। और तो और जीशन को लीसा का नाम सुनकर बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये नाम उसने कहीं तो सुना है। इसके बाद में वो उसे पूछता है कि मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि क्या तुमने क्या खोया है, लेकिन यहाँ पर लीसा उसे कुछ बताती नहीं। साथ साथ जीशन उसे पूछता है कि क्या तुमने बर्थ कंट्रोल पिल्स ले लिया था। यहाँ पर लीसा सोचने लगती है कि अगर उसने जीशन को सारी सच्चाई बताई तो हो सकता है जीशन उसे अबॉर्शन करवाने के लिए बोले। इसके लिए डर के मारे लीसा उसे कुछ भी नहीं बताती और कहते हैं कि टेंशन मत लो, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इसके बाद में वो लोग वहाँ पर बैठे होते हैं, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम तुम्हें अच्छे से ट्रीट करती है, लेकिन लीसा उसे ना बोल देती है। जहाँ पर जीसन बोलता है कि चलो तुम अब से मेरे घर पर रहना, लेकिन लीसा बोलने लगती कि नहीं मैं खुद का ध्यान खुद से रख सकती हूँ। और इसके पहले जीसन उसे कहता है कि जाकर हॉस्पिटल में पहले मरहम पट्टी करवा लो और इसके बाद ही किधर जाना। एंड यहाँ पर उसे किसी का कॉल आ जाता है। दूसरा लीसा होती है हॉस्पिटल में, जहाँ पर उसकी मम्मा खींच कर उसे घर लेकर जा रही थी, क्योंकि उसने उसे शादी करने के लिए कहा था। लीसा जोर जोर से चिल्ला कर बोल रही होती है कि मैं शादी नहीं करने वाली और शादी से आपको पैसे मिलेंगे ना कि मुझे, मैं शादी क्यों करूं, मेरी खुशी उस शादी में बिल्कुल भी नहीं है। और इसी सेम हॉस्पिटल में जीशन और शीन भी होते हैं, जहाँ पर जीशन को लग रहा होता है कि मैंने शायद से लीसा की आवाज़ सुनी, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद उसे वहम हो रहा है। दूसरी ओर यहाँ पर लीसा की मॉम को पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसे ज़बरदस्ती वो सीढ़ियों की ओर लेकर जाती है ताकि वो उसे धक्का मार सके और उस बच्चे को गिरा सके। यहाँ पर लीसा उसे बहुत चिल्ला कर माफ़ी मांग रही थी और उसे छोड़ने के लिए बोल रही थी, लेकिन उसकी मॉम तो उसके साथ ज़बरदस्ती ही किए जा रही थी, साथ ही साथ वो उसे सीढ़ियों से धक्का भी दे देती है। इतने में यहाँ पर जीशन को किसी का कॉल आता है और वो उसे बताने लगता है कि लीसा को उसकी मॉम यहाँ से खींच कर लेकर चली गई। फिर यहाँ पर जीशन चला जाता है नर्स से पूछने के लिए, जहाँ पर नर्स उसे बता देती है कि उसकी मॉम उसे सीढ़ियों की ओर लेकर गई है। और यहाँ पर जीशन लीसा को नीचे पड़ा हुआ देखता है, जहाँ पर वो उसे उठाकर ले जा रहा होता है, तो उसकी मॉम उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन जीशन उसकी एक बात नहीं सुनता। फिर बाद में लीसा का इलाज होता है, जहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि उसे आराम की सख्त ज़रूरत है। इतने में उसका असिस्टेंट आकर जीशन को बताने लगता है कि यहाँ पर शेल होल्डर्स ने दूसरा वाला तरीका इस्तेमाल कर लिया है, तो आपको मीटिंग में जाना ही होगा। और यहाँ पर जीशन मीटिंग में चला जाता है अपने असिस्टेंट को वहाँ छोड़ के, और अचानक से लीजा की नींद खुल जाती है, जहाँ पर वो अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी, और वो वहाँ से उठ के जाने लगती है, जहाँ पर वो डॉक्टर से पूछती है कि क्या मेरा बेटा ठीक है। यहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं कि तुम आराम करो, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो अभी भी बिल्कुल हेल्दी है। और फिर तब जाके लीजा के मन को शांति मिलती है। इसके बाद में यहाँ पर जीशन आ जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उन दोनों को अकेले बात करने के लिए छोड़ चला जाता है। फिर बाद में लीसा को लगने लगता है कि डॉक्टर ने मेरा इलाज किया तो डॉक्टर को पता होगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और क्या पता डॉक्टर ने ये बात जीशन को बता दी हो। तो फिर यहाँ पर उससे सॉरी बोलने वाली थी, जहाँ पर जीशन बोलता है कि तुम मुझे कुछ भी नहीं बता रही हो। तो फिर लीसा अपनी सच्चाई बोलने वाली थी। इसके पहले जीशन कहने लगता है कि मुझे पता है तुम्हारी मॉम ऐसी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर पर रहो। फिर बाद में लीसा समझ जाती है कि जीशन को अभी तक पता नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्दी इसे सब कुछ बता कर जाऊंगी। दूसरी वो सोचने लगती है कि अगर वो जीशन के घर गई तो फिर उसका बेबी और भी सेफ रहेगा। इसके लिए वो उसके घर जाने के लिए हाँ बोल देती है, जहाँ पर जीशन उसे उठा लेता है, और तो और लीसा शर्माने भी लगती है। इसके बाद में फाइनली वो लोग घर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर तो आंटी देखकर शॉक ही हो जाती है कि जीशन ने किसी लड़की को घर पर लाया है। साथ ही बात वो खुश हो रही होती है कि ये बात अगर मैंने जीशन की मम्मा को बताई तो वो तो और भी ज्यादा
ज़्यादा खुश हो जाएंगी। इसके बाद में वो उनके लिए डिनर बना कर लाती है। जहाँ पर वो लोग खाने लगते हैं तो फिर लीसा को उसकी मॉम को कॉल आ जाता है और उसकी मॉम उसे कहने लगती है कि ध्यान रखना, अगर तुमने उस बच्चे को जन्म दिया तो फिर तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मैं तुम्हें घर के अंदर या फिर मेरे शॉप के अंदर भी कभी काम नहीं दूंगी। यहाँ पर लीसा डर जाती है, जहाँ पर जीशन उसे कहने लगता है कि तुम्हारी मॉम तुम पर चिल्ला रही थी ना, कोई बात नहीं, तुम्हें वहाँ वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम वहाँ पर वापस गई तो तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत मारेंगी। यहाँ पर तुम हेल्दी रह सकती हो, और रही बात जॉब की तो वो तो तुम मेरी कंपनी में भी कर सकती हो। लीसा बोलने लगती है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो फिर जीशन बोलता है कि इसमें क्या हुआ, तुम्हारे पास स्किल्स होने चाहिए जो तुम डेवलप कर लोगी, और इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है, तुम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी। एंड यहाँ पर वो आंटी कॉल कर उसकी मम्मा को सब कुछ बताने लगती है, जहाँ पर उसकी मम्मा बोलती है कि ज़रा मुझे मेरी बेटी और बेटी की फ़ोटो तो भेजना। लेकिन जैसे ही वो फ़ोटो निकालने लगती है, यहाँ पर जीशन उन्हें बुला लेता है और कहता है कि लीसा को लेकर आप ऊपर चले जाइए और उसका कमरा दिखाइए। और तो और अब सुबह भी हो जाती है, जहाँ पर लीसा बहुत आराम से सोई थी। फिर जीशन आ जाता है उसे उठाने के लिए। जीशन उसे कहने लगता है कि अब तो उठ जाओ, और तो यहाँ पर वो उसे चिढ़ाने लगता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ कंपनी में, मैं सीधा शाम को वापस आऊँगा। यहाँ पर लीसा घर की साफ सफाई कर रही होती है तो आंटी उसे ऐसा करने से मना करती है और बोलती है कि डॉक्टर आने वाले हैं तुम्हारा चेकअप करने के लिए, और तो और तुम्हारे बेबी का चेकअप करने के लिए। लीसा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि इस आंटी को कैसे पता मैं प्रेग्नेंट हूँ, और यहाँ पर डॉक्टर आ जाती है उसका चेकअप करने के लिए। यहाँ पर वो डॉक्टर कहती है कि तुम्हारा बेबी हेल्दी तो है लेकिन तुम्हारा बॉडी हेल्दी नहीं है, जिस वजह से बेबी पर भी इफेक्ट गिर सकता है। तो फिर वो आंटी कॉल लगाकर जीशन को बताने वाली थी। लीसा यहाँ पर आंटी को बोलने लगती कि नहीं, आप उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए, वो अभी अपने कंपनी में है, जब वो वापस घर आएंगे तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। और लीसा यहाँ पर डिसाइड कर लेती है कि वो जीशन को सब कुछ बता कर रहेगी। लेकिन जीशन जैसे ही घर पर आता है, लीसा उसे बोलने जा रही थी, पर तभी ही जीशन को कॉल आ जाता है किसी और का, और वो कोई और नहीं बल्कि शीन होती है। लेकिन जीशन उस कॉल को पिक नहीं करता। लीसा यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि क्या पता शीन का और जीशन का कुछ रिलेशन हो और मैं उनके रिलेशन को खराब कर दूं। इसलिए लीसा उसे कुछ भी नहीं बोलती और उसे कहने लगती है कि नहीं, मैं बस तुम्हें जॉब के लिए पूछ रही थी। जीशन उसे कहने लगता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, तुम पहले आराम कर लो, बाद में हम जॉब का देख लेंगे। लीसा उसे कहने लगती कि नहीं, अभी मैं एकदम परफेक्ट और फिट भी हूँ, तो क्या पता मैं अच्छे से जॉब कर पाऊँ। तो फिर जीशन बोलता है कि उसकी टेंशन तुम मत लेना, मैं तुम्हारा सारा अरेंजमेंट करवाता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी चीज़ अनकम्फर्टेबल लगे तो तुम्हें मुझे बतानी होगी। और यहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर लीसा सोच रही थी कि मुझे जल्द से जल्द उसे इस बारे में बताना ही होगा। यहाँ पर लीसा पहुँच जाती है उसकी कंपनी में, जहाँ पर वो सभी स्टाफ को पूछने लगती है और तो वो अपना इंट्रोडक्शन भी देती है और कहती है कि मेरा सीट कहाँ पर है। लेकिन कोई स्टाफ उसे जवाब नहीं देता। तो आगे बैठी हुई लड़की उसे बोलने लगती है कि तुम्हें यहाँ के रूल्स रेगुलेशन नहीं पता है क्या, जब तुम यहाँ पर नहीं आती हो तो तुम्हें लोगों के लिए गिफ्ट्स लाने होते हैं। यहाँ पर बाद में वो उसके स्कर्ट को टच करती है और हंसकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोलने लगती है कि गिफ्ट तो तुम अफोर्ड ही नहीं कर पाओगी, तुम तो कितने सस्ते कपड़े पहनती हो, इतने ज़्यादा चीप जो मैं कभी देखूँ भी ना, और मैंने टच कर लिया, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। और तो वो उसका मजाक भी उड़ाने लगती है, जहाँ पर लीसा उसे कुछ बोल नहीं पाती। इतने में वहाँ पर मैनेजर आ जाती है जो उसे पूछने लगती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। लीसा उसे बताने लगती है कि मैं यहाँ पर न्यू जॉब के लिए आई हूँ। तो फिर वो उसे पूछती है कि तुम्हें जॉब पर रखा किसने है। लीसा बोलने लगती है कि मुझे जॉब पर जीशन ने रखा है। यहाँ पर मैनेजर हंस कर बोलने लगती है कि जीशन, इस कंपनी के ओनर ने तुम्हें खुद ब खुद यहाँ पर जॉब पर रखा है। तो फिर यहाँ पर दूसरी स्टाफ हंस कर बोलने लगती है कि कहीं तुम्हें कोई और बुढ़ा सा जीशन मिल गया होगा जिसने तुम्हें उल्लू बनाया होगा। लीसा यहाँ पर उन्हें वो मैसेज दिखा रही थी कि ये देखो, ये मुझे उसी ने भेजा है। तो फिर ये लोग बोलने लगते हैं कि मुझे तो ये सच नहीं लगता, अगर तुम्हें सचमुच जीशन ने बुलाया है तो एक काम करो, उन्हें कॉल लगा और यहाँ पर बुलाओ, तो सभी को प्रूफ पता चल जाएगा। तो फिर यहाँ पर वो उससे कॉल लगाने लगती है, जहाँ पर जीशन तो उसका कॉल ही नहीं पकड़ता। तो फिर वो उन्हें बोलने लगती है कि हो सकता है वो बिजी है, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो वो लोग उस पर हंसकर कहने लगते हैं कि मजाक करना बंद करो। इतने में वहाँ पर एक स्टाफ आ जाती है जो कि लेकर आ जाती है शीन को, और यहाँ पर वो मैनेजर के कान में बोलने लगती है कि सिया ग्रुप की
चेयरमैन की बेटी है, साथ ही साथ में ये जीशन की वाइफ भी है। और यहाँ पर शीन अपने आप को एज अ जीशन की वाइफ इंट्रोड्यूस करती है, जहाँ पर ये चीज़ सुनकर तो लीसा शॉक हो जाती है कि लगता है शीन का और जीशन का कुछ ज़्यादा ही गहरा रिलेशन है। यहाँ पर बाद में मैनेजर मन में सोचने लगती है कि अगर मैंने इस मैडम का साथ दिया, यानी कि शीन का, और अगर मैं उसके अच्छे साइड में रही तो क्या पता मेरा प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाए। तो फिर यहाँ पर वो उसे सीट देती है और उसकी अच्छाई बातें बोलने लगती है, जहाँ पर वो पूछने लगती है कि लीसा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर वो शीन को बताने लगती है और शीन हंसने लगती है कि यहाँ पर जीशन तुम्हें जॉब देगा। इसके बाद में यहाँ पर मैनेजर बोलने लगती है कि हम इसे क्लीनिंग का जॉब दे सकते हैं, जहाँ पर शीन बोलती है क्लीनिंग, बस ऑफिस क्लीनिंग से क्या होगा। तो मैनेजर बोलते हैं कि इसमें क्या हुआ, ये वॉशरूम और टॉयलेट्स भी क्लीन करेगी। यहाँ पर लीसा को इन लोगों की बातें सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो कहने लगती है कि अगर तुम्हें मुझे जॉब नहीं देना तो ना बोल दो, मैं यहाँ पर खुद की बेइज्जती करवाने नहीं आई हूँ। तो फिर यहाँ से वो उदास होकर जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर मैनेजर उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि अब तुम आ गई हो तो जा कहाँ रही हो, तुम्हारा काम ही यही है। और तो और वो जबरदस्ती लेकर वॉशरूम पे चली जाती है, जहाँ पर वो लोग उसे बुली करने लगते हैं। इतने में यहाँ पर हम जीशन का सीन देखते हैं। वहाँ पर उसका असिस्टेंट को पूछने लगते हैं कि मुझे कोई इंपॉर्टेंट कॉल्स तो नहीं आए। और उसका असिस्टेंट बताने लगता है कि हाँ, एक बार लीसा का कॉल आया था, लेकिन आप मीटिंग में थे इससे मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ पर जीशन अपने असिस्टेंट के ऊपर गुस्सा होने लगता है, जहाँ पर वो घबरा जाता है कि कहीं लीसा को कुछ हुआ होगा या फिर नहीं। तो फिर वो वहाँ से भाग जाता है सीधा ऑफिस के अंदर, जहाँ पर नीचे सभी लोग उसे वॉशरूम में जाकर बुली कर रहे होते हैं और तो और उसका हाथ भी चला देते हैं। यहाँ पर जीशन आता है और उन सबके ऊपर चिल्लाने लगता है। फिर बाद में वो लीसा को पूछता है कि आखिर कौन है वो जिसने तुम्हें बुली करने की कोशिश की। शीन इतनी चालाक होती है कि वो सारा ब्लेम उस मैनेजर और स्टाफ पर डाल देती है और कहने लगती है कि मैं तो यहाँ अपने पापा के बोलने पर आई हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर चुपचाप थी और मैं देख रही थी कि ये लोग क्या करते हैं, और ये लोग तो सीधा लीसा को बुली करना शुरू कर दिए। और यहाँ पर बाद में लीसा बताने लगती है कि आखिर उसे बुली किसने किया है। यहाँ पर वो शीन का भी नाम लेना चाहती है, लेकिन वो नहीं बोल पाती। इसके बाद में जीशन उन दोनों को कंपनी से हमेशा के लिए निकाल देता है। साथ ही साथ में वो सभी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, जहाँ पर शीन उसके कान में कुछ तो बोलती है। तो लीसा कहने लगती है कि मैं यहाँ से अकेली डॉक्टर के पास चली जाऊँगी, लेकिन यहाँ पर जीशन उसे अपने साथ लेकर चला जाता है अपने कैबिन के अंदर। और तो और दूसरी ओर शीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है लीसा के ऊपर। फिर बाद में जीशन उसे दवा लगाते हुए सॉरी बोलने लगता है, जहाँ पर लीसा कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो मुझे उल्टा इस कंपनी में जॉब करने का मौका दिया, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी जीशन उसे सॉरी बोलता है कि मैं समय आने पर, तुम्हारी जरूरत होने पर तुम्हें मदद नहीं कर पाया इसके लिए। और यहाँ से वो चला जाता है शीन से मिलने के लिए। दूसरी ओर शीन उसके दूसरे कैबिन में बैठी होती है, तो फिर वो उसका व्हाइट कलर का शर्ट देखती है और उस पर किस कर देती है। इतने में वहाँ पर जीशन आ जाता है, तो फिर वो लोग प्रमोशन और कोलैबोरेशंस के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ पर जीशन बोलता है कि अपने डैड से एक बार कंफर्म तो कर लो कि ये प्रोजेक्ट किस रिलेटेड है। यहाँ पर शीनू से बोलने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सारे डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दूंगी, लेकिन तुम तो रेडी हो ना। और इतने में यहाँ पर वो उसे हाँ बोलकर उसे भेज देता है, जहाँ पर आ जाती है लीसा और वो अंदर आती है। तो वो सोचने लगती है कि मुझे जीशन के घर से जल्द जाना ही होगा, क्योंकि मैं उसके और शीन के बीच में दरार डाल दूंगी। यहाँ पर वो आती तो है, लेकिन वो वहाँ पर वो व्हाइट कलर का शर्ट देखती है तो उसे और बुरा लगता है। दूसरा जीशन अपने असिस्टेंट से कहता है कि जाकर लीसा को अच्छे से घर छोड़ाना और ध्यान रखना उसे कोई तकलीफ ना पहुँचे। लीसा यहाँ पर आधे रास्ते में होती है, तो वो ड्राइवर को बोलने लगती है कि तुम मुझे यहाँ पर छोड़ सकते हो, तुम अपने बॉस से कह देना कि मुझे चलकर जाना था, इसलिए मैं यहाँ से चलकर जा रही हूँ। दूसरी ओर कार से निकलकर सोचने लगती है कि अब मैं कहाँ पर जाऊँ, और उसे याद आता है कि उसकी जितनी भी आईडी पासवर्ड होती है वो अभी भी घर पर ही है। जब यहाँ पर जीशन अपने घर आता है तो वो आंटी से पूछने लगता है कि लीसा कहाँ पर है। तो वो आंटी उसे बताने लगती है कि लीसा तो सुबह तुम्हारे ऑफिस चली गई थी, लेकिन उससे बाद से वो घर पर नहीं आई है। फिर बाद में जीशन को घबराहट होने लगती है, जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे सुनाने लगता है, साथ ही साथ उसका लोकेशन पता करने के लिए बोलता है। और फिर हम जीशन को देखते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर उसे बताने लगता है कि इसी तरीके से वो एक्सीडेंट हुआ था। इतने में ही डॉक्टर बाहर आकर बोलने लगता है कि बच्चा
और माँ दोनों के दोनों ठीक है। निमी यहाँ पर जीशन के पास में होता है लीजा का फोन, जो अचानक से ब्लिंक होने लगता है। तो फिर यहाँ पर उस फोटो को देखता है, लेकिन ज्यादा टाइम तक उस फोटो को नहीं देख पाता और वो फोटो लीजा के बचपन की होती है। इसके बाद में फाइनली लीजा की नींद खुल जाती है, जहाँ पर जीशन होता है और लीजा उसे सारी सच्चाई बता देती है और कहने लगती है कि प्लीज मैं इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं कर सकती। जीशन उसे कहता है कि अबॉर्शन, मैंने तुमसे कब कहा कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, ये बच्चा मेरा है तो मैं ऑब्वियसली उसे अपनाऊंगा ना। यहाँ पर फिर बाद में उसे शांति मिलती है, तो लीजा उसे पूछने लगती है कि मुझसे तुम्हें एक और क्वेश्चन पूछना था कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या वाइफ है। यहाँ पर जीशन हंसकर उसे कहने लगता है कि गर्लफ्रेंड और वाइफ अगर वो होती तो मैं तुम्हें क्यों रखता। फिर इसके बाद में वो उसे कहने लगता है कि तुम्हारे फ़ोन में जो फ़ोटो है वो कौन है। यहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि वो तो मेरी बचपन की फ़ोटो है, जब मैं 5 साल की थी। और जीशन को याद आने लगता है कि बचपन में जिस लड़की ने मेरी मदद की थी वो भी तभी कुछ 6 साल की थी शायद से, तो क्या पता वही वो लड़की हो। यहाँ पर वो उसे किसी और तस्वीर के बारे में बात करता है, लेकिन लीजा उसे कहने लगती है कि नहीं, मेरे पास तो बस ये आखिरी फ़ोटो बची है। फिर इसके बाद में वो उसे शादी के लिए तक प्रपोज कर देता है, जहाँ पर लीजा को यकीन नहीं होता और तो और वो उसे वादा करता है कि लाइफ टाइम के लिए वो उसका हमेशा ध्यान रखेगा। लीजा उसे हाँ बोल देती है, लेकिन साथ साथ वो उसे प्रॉमिस भी करवाता है कि तुम भी अपना और अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो ही मैं तुम दोनों का ख्याल रख पाऊंगा। फिर बाद में वो उसे उठाकर ले चला जाता है एंड नेक्स्ट डे वो लोग चले जाते हैं वेडिंग सर्टिफिकेट निकालने के लिए, यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए, और वो लोग बड़ी प्यारी तरीके से अपना फोटो निकालते हैं, जहाँ पर उनका मैरिज सर्टिफिकेट फाइनली आ जाता है। लीजा यहाँ पर जीशन को थैंक यू बोलने लगती है और कहती है कि मुझे घर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जीशन कहने लगता है कि थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, घर को घर बनाने के लिए और मुझे प्यारा सा बेबी देने के लिए। और दूसरी ओर झाड़ियों के पीछे से उनकी बातें कोई ना कोई तो सुन ही रहा था, और वो होता है इन्वेस्टिगेशन करने वाला जो शीन ने भिजवाया था। फिर वो यहाँ पर आकर शीन को सब कुछ बताने लगता है, साथ ही साथ वो उसे फोटो भी दिखा देता है। शीन तो यहाँ पर दिल मिला जाती है और कहने लगती कि मैं उन दोनों का डिवोर्स करवा कर जरूर जाऊंगी। इसके बाद में नेक्स्ट डे हो जाता है, जहाँ सुबह हो जाती है और तो और चैन से देखे जा रहा था। फिर लीसा यहाँ पर उठती है तो चैन से उठाकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए चला जाता है। लीसा यहाँ पर खुद से खाने वाली होती है, लेकिन जीशन उसे कहने लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है हाथ बिठाने की, मैं तुम्हें खिलाता हूँ, और यहाँ पर वो उसे खिलाने लगता है। फिर ब्रेकफास्ट करते हुए उसे कॉल आ जाता है शीन का, जहाँ पर शीन बहुत जोर से चिल्ला रही थी और रो रही थी, और अचानक से कॉल कट हो जाता है। फिर यहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर लीसा सोचने लगती है कि क्या अभी भी उसके दिल में शीन नहीं है, और तो वो कल रात की बात याद करने लगती है, जहाँ पर वो अपनी आंटी को लीसा से इंट्रोड्यूस करवाता है एज अ वाइफ। और वो लोग जब बेडरूम में होते हैं तो उन लोगों ने किस भी किया था। दूसरा जीशन पहुँच जाता है शीन के घर पर, जहाँ पर वो शीन के फेस को देखता है और इसके मुँह पर बहुत सारी चोट लगी हुई थी। यहाँ पर वो जीशन को बोलने लगती है कि मेरे डैड जबरदस्ती मेरी शादी किसी अनजान से करवा रहे हैं और मुझे उस इंसान से शादी नहीं करनी क्योंकि वो इंसान बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो उसे और भी बड़ा चढ़ा कर बोलने लगती है कि प्लीज़ तुम मुझे ले चलो, अगर मैं यहाँ पर और भी रुकी तो मेरे डैड मुझे और भी मारेंगे, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। ये बात सुनकर जीशन उसे ले चलता है, जहाँ पर जीशन को अभी भी कन्फ्यूजन होता है और डाउट आता है। तो फिर वो शीन को पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे बचपन की फ़ोटो है जब तुम 5 या 6 साल की थी। यहाँ पर शीन बहाने मारकर बोलने लगती है कि शायद ही कोई फ़ोटोज़ होंगी, और अगर होंगी भी तो वो डैड के पास होंगी, लेकिन अगर मैं वहाँ पर वापस गई तो तुम्हें पता है क्या हो सकता है। यहाँ पोजीशन मन में सोचने लगता है कि ये तो बड़ी मुसीबत की बात होगी, अगर प्रूफ ही नहीं होगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि बचपन में मेरी जान लीजा ने बचाई थी या फिर शीन ने। तो फिर वो अपने असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह देता है। दूसरी ओर बेचारी लीजा चेहरे से बैठी थी और वो सोच रही थी कि हो सकता है शीन और तो और मिस्टर जीशन एक दूसरे के लिए एकदम प्रॉपर हो, क्योंकि दोनों सेम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर वो बेचारी ओवरथिंक करने लगती है। एक दिन आंटी उसके लिए फ्रूट्स लेकर आती है, जहाँ पर वो आंटी को ही पूछ लेती है कि क्या कभी जीशन की कोई गर्लफ्रेंड रही है। और फिर बाद में वो आंटी बताने लगती है कि नहीं, यंग मास्टर की तो अभी तक गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। तो फिर लीजा बोलती कि शायद आपको पता नहीं होगा। तो फिर वो उसे बोलने लगती कि मुझे नहीं पता होगा, मैंने बचपन से उसका ध्यान रखा है और मैंने उसे कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं देखा, तुम पहली लड़की हो जिसे लेकर वो घर आया है। फिर वापस से लीजा ओवरथिंक करना शुरू हो जाती है। दूसरी ओर जीशन आ जाता है, जो कि शीन को एक घर में रखता है। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे घर क्यों नहीं रह सकती, लेकिन जीशन उसे उस घर में रहने से मना
करता है और कहता है कि मैंने ये अभी अभी बाय किया, तुम यहाँ पर रह सकती हो। फिर बाद में जीशन चला जाता है लीसा से मिलने के लिए और वो लोग बातें करने लगते हैं, साथ ही साथ किस भी करने वाले थे। लेकिन इतने में जीशन को कॉल आ जाता है उसकी मम्मा का, तो उससे बोलने लगती है कि माँ हूँ मैं तुम्हारी, तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में तो बता ही सकते हो। जीशन उसे कहने लगता है कि गर्लफ्रेंड, अभी वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं रही, अब आपकी वो डॉटर इन लॉ है, यानी कि मेरी वाइफ। यहाँ पर तो लीसा पानी पी रही होती है, ये बात सुनकर उसके मुंह से तो पानी ही निकल जाता है। और तो उसकी मम्मा बोलने लगती है कि ठीक है, यही मौका है जहाँ पर तुम मेरे बर्थडे के दिन अपनी वाइफ को लेकर आओ और मैं सभी से अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस कराऊंगी। जीशन कहता है कि आप खुद ही कह दीजिए, मैंने फोन स्पीकर पर रखा है। तो फिर उसकी मम्मा लीसा को अपने बर्थडे पार्टी में लाने के लिए बोलती है, जहाँ पर लीसा सोच में पड़ जाती है कि मैं आंटी के लिए कौन सा अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाऊँ। इसके बाद में यहाँ पर जीशन चले जाता है कंपनी में, जहाँ पर शीन लीसा को अंदर जाते हुए देख लेती है और वो अपना प्लानिंग शुरू कर देती है। और इसके पहले हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो खड़ी होती है और उसकी बालकनी से एक रूम दिख रहा होता है जो जीशन का होता है, और वो मन में बोलने लगती है कि मैं बहुत जल्दी उस घर के अंदर आके रहूंगी। इतने में उसका असिस्टेंट कॉल कर उसे बोल देता है कि जीशन की मॉम के बर्थडे का इन्विटेशन आया है, तो आप जाना चाहेंगी। यहाँ पर वो उससे कुछ ड्रेस मंगवाने के लिए कहती है। इसके बाद में वो वही ड्रेस लेकर चली जाती है लीसा के पास में, और तो उसे बोलती है कि मैंने तुम्हारे और जीशन की शादी के बारे में सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, और तो ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ माफी मांगने के लिए। यहाँ पर लीसा से पूछने लगती है कि आपका और जीशन का रिश्ता कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं। फिर बाद में शीन उसे उल्टा फुल्टा बोलने लगते कि नहीं, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा है ही नहीं। एक्चुअली जीशन को मैं बहुत पसंद थी, लेकिन कभी भी मैंने जीशन को वो मौका दिया ही नहीं। लेकिन लगता है तुमसे शादी करने के बाद ही कहीं ना कहीं वो मुझे अभी भी पसंद करता है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, और तुम ये गिफ्ट मेरी तरफ से रख लो। लीसा वो गिफ्ट लेने से मना कर देती है और कहती है कि मैं इसका क्या ही करूंगी। तो फिर बाद में शीन बोलती कि तुम इसे और इसकी मम्मा के बर्थडे वाले दिन पहन सकती हो, उससे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। साथ ही साथ पर तुमसे माफी मांगने के लिए तो लाई हो। यहाँ पर इसके बाद में लीसा वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है और सोचने लगती है कि अगर उसे शीन से प्यार था तो फिर उससे मेरे साथ शादी क्यों की, क्या सिर्फ बच्चे के लिए। और यहाँ पर शीन चली जाती है उसके घर के बाहर, जहाँ पर वो एक बहुत क्रिकेट आई देखकर कहने लगती है कि अभी तो मेरा प्लान शुरू हुआ है, धीरे धीरे देखना तुम कैसे तो रखती रहोगी। दोस्तों यहाँ पर लीसा चली जाती है शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर वो अपने ड्राइवर को नीचे गैरेज में वेट करने के लिए कहती है और बोलती है कि मेरा काम खत्म होते ही मैं आ जाऊंगी। दूसरा हम यहाँ पर एक आंटी को देखते हैं, जहाँ पर उन्हें चक्कर आने लगता है और वो नीचे गिर जाती है, और तो लीसा उनकी मदद करती है। यहाँ पर वो आंटी जैसे ही उठती है वो लीसा को अपनी बेटी बुलाने लगती है। लीसा उसे कहने लगती है कि आपसे कुछ गलत फैमिली हो गई थी, मैं तो बस आपकी मदद करने आई हूँ क्योंकि आप अचानक से नीचे गिर रही थी। इतने में वहाँ पर उस आंटी की असिस्टेंट आती है जो उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है, और आंटी सोचने लगती है कि क्या पता ये मेरी खोई हुई बेटी हो, और यहाँ से वो भी जाने लगती है। दूसरी लीसा चली जाती है स्कार्फ वाले स्टोर में, जो एक बहुत प्यारा सा स्कार्फ सिलेक्ट कर रही होती है। यहाँ पे स्टोर की जो मैनेजर होती है वो अपनी स्टाफ को बोलने लगती है कि तुम ऐरे गहरे को यहाँ पर क्यों आने देती हो, कपड़े देख रही हो तुम इसके कितने ज्यादा लो क्वालिटी के लग रहे हैं, फैशनेबल ब्रांडेड कपड़े तो ये है नहीं, तुम ऐसे लोगों को अंदर कैसे ले सकती हो जो हमारी चीजें अफोर्ड भी ना कर पाए। इतने में वहाँ पर मिया और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। मिया लीसा को देखकर बोलने लगती है कि तुम तो वही हो ना जो मेरे क्लास में थी, अभी भी तुम वैसी की वैसी ही हो, और देखो तो तुमने क्या सिलेक्ट किया है, इतना पुराने जमाने वाला कपड़ा जो शायद कोई बुढ़ी औरत ही पहन सकती है। यहाँ पर लीसा उसे कुछ नहीं बोलती और तो और वो स्टाफ को उसका बिलिंग करवाने के लिए बोलती है। फिर इतने में ही मिया को गुस्सा आ जाता है क्योंकि लिया उसे इग्नोर कर रही थी, तो फिर वो उसे बोलने लगते कि नहीं, इसकी बिलिंग नहीं होगी, ये स्कार्फ मैं खरीद रही हूँ, और वो स्कार्फ लीसा से छीन लेती है। लीसा उसे बोलने लगती कि हर बार तुम मेरी चीजें क्यों छीन लेती हो। मिया कहने लगती कि तुमने इसके लिए अभी तक पे नहीं किया है, मैं पे करने वाली हूँ। यहाँ पर वो स्टाफ बोलने लगती है कि पर मैडम ने ये पहले लिया। इतने में वहाँ पर मैनेजर आ जाती है जो स्टाफ को बोलने लगती है कि तुम इंसान देखकर नहीं समझ सकती क्या, और बाद में वो मैनेजर बोलने लगती है कि आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए इसे पैकअप कर देंगे, और तो और वो अपना कार्ड भी दे देती है। जहाँ पर लीसा कहती है कि तुम्हें लगता है मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, और लीसा अपना ब्लैक कार्ड देने लगती है और बोलने लगती है कि इसे लो और ये मेरे लिए पैक करो, क्योंकि सबसे पहले मैंने इसे चूज किया था और स्टोर के रूल के अकॉर्डिंग जो पहले आता है उसे ये दिया जाता है। यहाँ पर मिया कहने लगती कि मैं स्टोर की वीआईपी मेंबर हूँ और तुम्हें पता नहीं है मेरे डैड कौन है, मेरे डैड ताइहू ग्रुप में सबसे बड़े मैनेजर है। यहाँ पर लीसा सोचने लगती कि सबसे बड़े मैनेजर, साथ ही साथ में मिया ये भी बोल रही थी कि तुम्हें पता नहीं है उस ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ मेरी शादी होने वाली है।
उस ग्रुप का प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि जीशन ही होता है। यहाँ पर मन ही मन लीजा हंस रही थी। इतने में वो लोग उसका कार्ड गिरा देते हैं। दूसरे हम जीशन को देखते हैं जो ड्राइवर को कॉल करके पूछ रहा होता है कि मैडम क्या कर रही है। वो अपना कॉल नहीं पिक कर रही। वो उसे कहने लगता है कि मैडम तो ऊपर शॉपिंग करने गई है, उन्होंने मुझे यहाँ पर रुकने के लिए बोला। जीशन एक बार फिर से अपने असिस्टेंट पर गुस्सा करता है और बोलने लगता है कि तुम्हें पता है ना प्रेग्नेंट है, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और यहाँ पर जीशन उस मॉल में पहुँच जाता है जहाँ पर वो देख रहा था कि वो तीनों लड़कियाँ उसे सता रही थी। तो फिर बाद में वो उसे लेकर सोफा पर बैठा देता है। फिर सारी की सारी बातें लीजा उसे बताने लगती है। जब जीशन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, इन्हें तो मैं देखता हूँ। यहाँ पर जीशन उन पर चिल्लाने लगता है तो मियाँ अपने डैड के पोजीशन के बारे में बात करने लगती है। तो फिर जीशन भी मन ही मन हंसने लगता है, जहाँ पर मियाँ कहने लगती है कि तुम ज़्यादा नाटक मत करो, तुम और तुम्हारी वाइफ मिलकर यहाँ पर हमें ठगना आए हो, तुम तो यहाँ पर किसी एक चीज़ का प्राइस पे भी नहीं कर पाओगे। इतने में ही जीशन किसी को कॉल लगाता है, जहाँ पर एक अंकल आते हैं और वो अंकल कोई और नहीं बल्कि मियाँ के दूर के रिश्तेदार होते हैं, जो आते ही जीशन से माफ़ी मांगने लगते हैं। मियाँ यहाँ पर डर जाती है और बोलने लगती है कि नहीं, मुझे मेरी क्लासमेट बहुत टाइम बाद मिली थी तो मैं तो बस उसके साथ मजाक ही कर रही थी। क्यों लीजा, मैं सही बोल रही हूँ ना? लेकिन यहाँ पर लीजा उसकी बातों में नहीं आती और वो जीशन को बोलने लगती कि नहीं, ये एक मजाक नहीं था, इसने तो मुझे धक्का भी दिया। तो फिर जीशन मियाँ को भी धक्का दे देता है और बोलता है कि तुम्हारी जितनी औकात है बस इतना ही नाटक किया करो। और यहाँ से वो लीजा को अपनी गोदी में उठाकर ले चला जाता है, जहाँ पर वो लोग कार में बैठ रहे होते हैं। तो फिर मियाँ और उसकी फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं। तो मियाँ बोलने लगते कि ये सचमुच प्रेसिडेंट है क्या, क्योंकि खुद प्रेसिडेंट खुद की कार क्यों चलाएगा, इसका ड्राइवर भी तो होना चाहिए। और यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं उसकी मम्मा की बर्थडे पार्टी में, जहाँ पर लीजा से कहने लगती है कि मैंने उनके लिए कुछ गिफ्ट लिया ही नहीं है। तो फिर जीशन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने सारी प्रिपरेशन करके रखी है। फिर घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर जीशन की मम्मा और ग्रैंडमा और ग्रैंडपा होते हैं। इतने में वहाँ पर जीशन आ जाता है तो उसे ग्रैंडमा से बोलने लगती है कि तुम कितने नखरे करते हो, तुम तो अपनी वाइफ का ऐसे छुपा के रख रहे थे जैसे हम तो तुम्हारी वाइफ को खा ही जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग बैठने लगते हैं, जहाँ पर जीशन और तो लीसा उन सभी को गिफ्ट देते हैं। यहाँ पर इसके बाद में से ग्रैंडपा पूछने लगते हैं कि तुम हमें ग्रैंड चाइल्ड से कब मिलवा रहे हो। तो फिर छेन बोलने लगता है कि लीसा प्रेग्नेंट है, तो उसकी मामू से बैठने के लिए बोलती है। साथ ही साथ ग्रैंडमा आकर उसे ग्रीन कलर का अपना ब्रेसलेट देने लगती है और बोलती कि यही ब्रेसलेट मैंने तुम्हारी मम्मा को भी दिया था, तो ये तुम भी डिजर्व करती हो क्योंकि तुम हमारे घर की बहू जो हो। यहाँ पर लीजा लेने से मना कर देती है, लेकिन फिर भी उसकी ग्रैंडमा से वो देख कर रहती है। लीजा यहाँ से चली जाती है थोड़ा आराम करने के लिए, जहाँ पर उससे ग्रैंडमा पूछने लगती है जीशन को कि क्या तुम लीसा को लेकर श्योर हो, क्योंकि अगर नहीं हो तो फिर तुम दोनों अपनी लाइफ खराब कर दोगे। जीशन यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा को सबूत देकर कहता है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लीसा को लेकर बहुत सीरियस हूँ और लीसा मुझे बहुत पसंद है और मेरी जो लाइफ है वो उसके साथ बहुत अच्छे से गुजरेगी। यहाँ पर उससे ग्रैंडमा खुश हो जाती है और बोलने लगती है कि बस मैं अपने बेटे और बेटी दोनों को हमेशा हमेशा के लिए खुश देखना चाहती हूँ और हेल्दी। दूसरों यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है जो बताने लगता है कि पार्टी तो अब शुरू हो चुकी है। यहाँ पर हम उस पार्टी में मियाँ और उसकी फ्रेंड साथ साथ देखते हैं हम यहाँ पर शीन को, जहाँ पर शीन ने तो व्हाइट कलर का पेंडेंट भी पहना होता है। यहाँ पर मियाँ से बोलने लगती है कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी शादी उस प्रेसिडेंट से होने वाली है, जीशन से। अगर तुम और जीशन इतने क्लोज हो तो तुम जीशन को यहाँ पर क्यों नहीं बुलाती। शीन कहने लगती है कि ये पेंडेंट देख रही हो वाइट कलर का, ये पेंडेंट किसी और ने नहीं बल्कि जीशन ने मुझे दिया है और बचपन से ये पेंडेंट मुझे दे के रखा है, तो सोच लो हम लोग कितने क्लोज होंगे। मियाँ यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि तो उस दिन शायद से लीजा नाटक कर रही थी और वो उसका फेक हस्बैंड था जो नाटक कर रहा था कि मैं जीशन हूँ करके। इतने में वहाँ पर आ जाती है लीसा, जहाँ पर सभी लोग लीसा की ड्रेस को देखकर बोलने लगते हैं कि तुमने शीन की तरह सेम ड्रेस क्यों पहना है, तुम क्या शीन की पोजीशन पे आना चाहती हो। और साथ ही साथ वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यहाँ पर लीसा बोलती है शीन को कि तुम इन्हें बताती क्यों नहीं, ये ड्रेस तुमने ही मुझे दी है। लेकिन यहाँ पर शीन पलट कर बोलने लगती है कि मैंने, तुम झूठ क्यों बोल रही हो, ये ड्रेस मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ, ड्रेस तो मुझे जीशन ने दिया है पहनने के लिए, न जाने ये ड्रेस तुम कैसे पहन रही हो सेम कलर का। यहाँ पर बाद में मियाँ बोलने लगती है कि मुझे तो लगता है कि वो जो लड़का था वो जीशन का ड्राइवर था, तो क्या पता उसने सेम
ऐसा कोई तो फेक वाला ड्रेस लाकर उसे दे दिया हो। यहाँ पे हमें शीन लीसा को डिफाइन नहीं कर पाती और उसके बारे में ही बुराइयां करने लगती है। इतने में वहाँ पर जीशन आ जाता है गुस्से में, जो कि उन्हें कहने लगता है कि मेरी वाइफ को बुली क्यों कर रहे हो, वापस से अभी के अभी वहाँ चले जाओ। फिर बाद में मिया और सभी लोग आकर उसे माफी मांगने लगते हैं, जहाँ पर वो उसे कहते हैं कि तुम इसका साइड क्यों ले रहे हो, तुम्हें तो शीन का साइड लेना चाहिए ना, शीन तुम्हारी वाइफ होने वाली है। यहाँ पर फिर जीशन सभी को बताने लगता है कि शीन का मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लीसा मेरी रियल वाइफ है। और तो वो शीन का ड्रेस देखता है और बोलने लगता है कि तुमने सेम ड्रेस क्यों पहनी है, जाओ और जाकर चेंज कर लो। यहाँ पर वो उसके पास आती है लेकिन वो उसे अपने पास आने नहीं देता। इतने में जीशन की मम्मा आ जाती है, तो फिर शीन जाकर जीशन की मम्मा को बोलने लगती है, लेकिन जीशन की मम्मा भी उसे सेम चीज़ बोलती है कि जाओ और जाकर ड्रेस चेंज कर लो, क्योंकि मेरी डॉटर इन लॉ का तुम्हारा ड्रेस सेम है, मैं नहीं चाहती कि मेरी डॉटर इन लॉ को कोई तकलीफ हो। यहाँ पर बाद में शीन जीशन से कहने लगती है कि तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और मन में कहने लगती है कि मैं आज लीसा का काम तो तमाम कर ही जाऊंगी। यहाँ पर इसके बाद में गिफ्ट वाली सेरेमनी शुरू हो जाती है, जहाँ पर लीसा अपना वाला गिफ्ट उसकी मॉम को देती है और इसकी मॉम को लीसा का गिफ्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। लीसा जाकर यहाँ पर उन्हें छोटू सा चाय गिफ्ट करती है और कहती है कि मैं आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए हमेशा प्रे करूँगी और आपकी ब्यूटी के लिए। जैसे ही वो उसे पीती है उन्हें चक्कर आ जाता है और वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर बाद में हम उस वेटर को देखते हैं और हमें उस वेटर को देख के समझ में आ जाता है कि शीन ने ही उसे ये सब करने के लिए कहा है, जहाँ पर शीन सारा ब्लेम लीसा पर डाल देती है और सभी लोग लीसा पर चिल्लाने लगते हैं। लीसा यहाँ पर जीशन से कहने लगती है कि कम से कम तुम्हें तो मुझ पर भरोसा है ना। जीशन कहने लगता है कि हाँ मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इतने में वो आंटी वहाँ पर आ जाती है जिसकी मदद लीसा ने की हुई थी। यहाँ पर वो आंटी आकर पूछने लगती है आखिर तुम्हारा और जीशन का क्या रिश्ता है। यहाँ पर वो बता देती है कि ये मेरा हस्बैंड है और ये आंटी होती है जीशन की मम्मा की बेस्ट फ्रेंड, साथ साथ में वो बहुत वर्ल्ड फेमस डॉक्टर भी होती है। यहाँ पर बाद में वो उसकी जान बचाने लगती है। वो वेटर बोल देता है कि मुझे मैडम ने कार्ड से पेमेंट किया था, तो ये मैडम ने ही थी, उन्होंने मुझे कार्ड दिया था। यहाँ पर बाद में वो लोग उस कार्ड को छानबीन के लिए भेज देते हैं और तो इतने में ही उसकी मॉम होश में आ जाती है, तो वो लोग उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इतने में कार्ड का रिजल्ट आ जाता है जिसमें उस कार्ड की ओनर का नाम लिखा होता है शीन। यहाँ पर जीशन उसे धक्के मारकर नीचे गिरा देता है और उसे कहता है कि अब से तुम्हारा और मेरा रिलेशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म। शीन उसे माफी मांगने की और एक और चांस मांगने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जीशन उसकी एक बात नहीं सुनता और वो अंदर आकर लीसा से माफी मांगने लगता है और कहता है कि चलो हम ऊपर जाकर आराम करते हैं। वो उसे ले जाने लगता है। इतने में वहाँ पर वो आंटी लीसा के कानों के बाजू में वो मून शेप का हार्ट मार्क देख लेती है, तो वो उसे कहने लगती है कि एक मिनट, और उन्हें याद आने लगता है कि ठीक मेरी बेटी के कानों के यहाँ पर भी ये मून शेप का मार्क है। इसके बाद में वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तो फिर वो आंटी उसे सारी चीज़ें बता लेती है। दूसरा यहाँ पर शीन होती है जो उनकी बात सुन रही थी। वो आंटी उसे कहने लगती है कि तुम्हारे पास ऐसा एक पेंडेंट होगा जो अभी मैंने पहना है, लेकिन लीसा उसे कहने लगती है कि नहीं मेरे पास ऐसा कोई पेंडेंट नहीं है। यहाँ पर वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि हम प्लीज़ एक बार जाकर DNA रिजल्ट कर ले। तो फिर यहाँ पर वो लोग टेस्ट करवाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर वो आंटी लीसा को थैंक यू बोलती है टेस्ट करने के लिए, मानने के लिए। लीसा उसे कहने लगती है कि तो बहुत अच्छी बात होगी अगर मैं आपकी बेटी निकलूंगी, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ ना मेरी ऑलरेडी फैमिली है और मेरी ऑलरेडी एक मम्मा है। तो उसे यहाँ पर शीन होती है जो उस नर्स के पास चली जाती है, साथ साथ में उस नर्स को बोल देती है कि ये जो रिजल्ट है कि वो मेरे अकॉर्डिंग करना, और यहाँ पर वो उसे पैसे भी देती है। इसके बाद में वो चली आती है डॉक्टर के पास, जहाँ पर वो उस हॉस्पिटल में आती है जिस हॉस्पिटल में वो सभी लोग बैठे होते हैं, और यहाँ पर उस आंटी को उसके गले में वो नेकलेस दिखता है। तो फिर वो कहने लगती है कि हाँ ये मुझे मेरी मॉम ने दिया था, लेकिन आज तक मैं अपनी मॉम को कभी नहीं ढूंढ पाई हूँ। साथ ही साथ में वो DNA रिजल्ट भी आ जाता है, जहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि शीनी उनकी बेटी है। और यहाँ पर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जहाँ पर लीसा और जीशन घर जा रहे होते हैं, तो फिर लीसा उसे कहने लगती है कि उसकी मॉम उसके साथ कितने अच्छे से बिहेव कर रही थी, मेरी मॉम ने तो मुझे आज तक कभी कोई खुशी दी ही नहीं। इसके बाद में जब वो लोग घर पर होते हैं, तो फिर यहाँ पर जीशन अपने असिस्टेंट को बोलता है कि जाकर ध्यान से देखना कि वो टेस्ट सच है या फिर झूठ। यहाँ पर वो लोग बैठे होते हैं, तो फिर लीसा अपनी मॉम का ही DNA टेस्ट करवा कर आई होती है, जहाँ पर वाकई होकर बोलने लगती है कि वो मेरी रियल मॉम है ही नहीं, वो मेरी स्टेप मॉम है जिसने मुझे ऐसे ही
पाया हुआ था। यहाँ बाद में वो बहुत रोने लगती है। इसके बाद में वो दिन आ जाता है जहाँ पर उस आंटी का बर्थडे होता है। तो फिर उस इवेंट में वो लोग पहुँच जाते हैं जहाँ पर उसकी बेटी यानी कि नकली बेटी शीनू से कहने लगती है कि आपने लीजा को क्यों बुलाया, वो यहाँ आएगी मुझे वापस से बुली करने लगेगी। वो आंटी को गुस्सा आ जाता है कि मेरी बेटी को कोई कैसे बुली कर सकता है। और यहाँ पर जैसे ही लीजा उन्हें गिफ्ट देती है वो सारा गिफ्ट फेंक देती है और उस पर चिल्ला उठती है और इसे बहुत सुनाने लगती है। इतने में ही जीशन का असिस्टेंट आता है जो कि उस नर्स को लेकर आ जाता है। और तो यहाँ पर सभी के सामने शीन का भांडा फूटने ही वाला था। वो उसकी मम्मा रिजल्ट देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, जहाँ पर उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसने अपनी बेटी के साथ में ही ये सब किया है। तो फिर वो शीन पर चिल्लाने लगती है और बाद में वो अपनी बेटी से माफ़ी मांगने लगती है। जहाँ पर वो लोग रियल टेस्ट रिजल्ट निकलवाते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि और कोई नहीं बल्कि लीसा ही उसकी अपनी बेटी होती है। इसके बाद में लीसा और हमारा जीशन घर पर होते हैं जहाँ पर वो लोग अपनी शादी का डेट फिक्स कर रहे होते हैं। जीशन कहने लगता है कि मैं नहीं चाहता था कि ये सारी चीज़ें तुम्हें अभी सहनी पड़े क्योंकि तुम तो अभी प्रेग्नेंट हो, तो मुझे नहीं चाहिए कि तुम पर ज़्यादा लोड आए। लीसा उसे कहने लगती है कि लोड नहीं, तो अभी मैं इतना मन भी नहीं हुआ है जहाँ पर मुझे प्रेशर आने लगे, इसलिए तुम टेंशन मत लो। फिर यहाँ पर जीशन उसे पूछता है कि क्या तुम सचमुच मुझसे शादी करना चाहती हो, और लीसा उसे हाँ बोल देती है। साथ ही साथ लीसा उसे अपने बचपन की बात बताती है जहाँ पर उसने एक बच्चे की जान बचाई थी और इस बच्चे ने उसे वो जेड का पेंडेंट दिया था, लेकिन उस जेड का पेंडेंट उसे उसी दिन खो दिया जिस दिन वो तुम मुझे लेकर घर जा रहे थे। तो फिर यहाँ पर वो उसे बताने लगता कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। यहाँ पर फिर बाद में लीसा को कुछ समझ नहीं आता, तो फिर जीशन उसे सारी की सारी बातें बताने लगता है। एंड फाइनली उनके वेडिंग का दिन आ ही जाता है जहाँ पर लीजा बहुत ब्यूटीफुली एज अ विदाई होती है। एंड यहाँ पर वो लोग एक दूसरे का साथ हमेशा देने की कस्में खाते हैं एंड उसके बाद में वो दोनों किस करने लगते हैं। एंड इसी किस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।